हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, तो आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो यू कैन प्रैक्टिस, तभी आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मोल कॉन्सेप्ट। व्हेन वी स्टार्ट विद द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, हमें टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए which are related to the mole concept. पहली definition है that is what is atomic mass. Atomic mass क्या होता है? अगर हम एक बहुत simple language में देखें तो atomic mass का मतलब atom का mass. Basically, atomic mass of an element is defined as number of times an atom of that element is heavier than an atom of C12. मतलब किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम से कितना हेवी है, दैट इज डिफाइंड एज एटॉमिक मास। नाउ एटॉमिक मास जब इन द बिगिनिंग कैलकुलेट किया गया तो जो रेफरेंस था दैट वाज टेकन एज हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही लाइट एलिमेंट है, तो इसका दैट वाज द रेफरेंस जो शुरू में लिया गया। लेकिन जब हाइड्रोजन को लिया गया तो बहुत सारे जो masses थे, atomic masses थे, they were coming out to be fractional. Then the reference was changed to oxygen. Oxygen का atomic mass है 16. लेकिन जो recent है या जो advanced search है that is done related to atomic mass by taking carbon as the reference. Carbon 12 atom was taken as the reference. Now atomic mass unit की क्या definition है, which is also written as 1 AMU. Atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12 isotope. अगर हम atomic mass को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलूं, that is atomic mass of oxygen. अगर हम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का लें दैट इज 16 AMU, और यही अगर हम इसको ऐसे लिखें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट इज रिटन एज 16 ग्राम. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स ऑफ एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास. सिमिलरली अगर हम ये कहें एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 AMU, और हम लिखें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, so that would be 23 gram. ग्राम एटॉमिक मास जो क्वांटिटी को कंटेन करता है, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं द क्वांटिटी द अमाउंट ऑफ एलिमेंट विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 ग्राम एटम. तो अगर हम ये कहें ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 gram atom of oxygen. So the quantity or the amount of element which has mass equal to gram atomic mass is also called as 1 gram atom. अगर हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए what is the value of in mass of 1 gram atom of magnesium, तो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 24 ग्राम. 1 ग्राम एटम भी मैग्नीशियम का किसके इक्वल हो जाएगा 24 ग्राम के. सो ये कुछ एक जनरल डेफिनेशंस हैं. एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज हेवियर देन द एटम ऑफ कार्बन विच इज टेकन एज C12. जब भी हम इससे एटॉमिक मासेस फाइंड आउट करते हैं बाय टेकिंग आउट अ रेफरेंस ऑफ C12, तो जो एटॉमिक मासेस आते हैं वो रिलेटिव मासेस होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस. दीज आर नॉट द एक्चुअल मासेस. And these masses on the atomic mass scale are expressed in terms of the atomic mass unit abbreviated as 1 AMU. अब अगर हम स्टार्ट करें with the topic of mole concept, बहुत important है ये mole concept. हमने 1 mole of atoms को भी elaborate करना है, हमने 1 mole of molecules को भी elaborate करना है. Before I start with the exact topic of the mole concept, हमने इसमें कुछ एक definitions और देखनी है. Like what is the definition of Avogadro's number? जो Avogadro's number है इसको हम Na से डिनोट करते हैं. Avogadro's number which is denoted by Na. ये क्या होता है? It is the number of atoms which are present in 1 gram atom of the element. What is Avogadro's number? It is number of atoms
number of atoms present in 1 gram atom of element. 1 gram atom of the element, or you can say Avogadro number, it is the number of molecules present in 1 gram molecule of the substance. Now Avogadro number की वैल्यू क्या रहती है? It is 6.022 into 10 raised to power 23. बेसिकली अगर हम पार्टिकल्स की फॉर्म में करें कि एवोगेड्रो नंबर में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स. अगर हम ये कहें, पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. अगर हम इसको डिफाइन करें, सपोज आपको कहा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स इन 1 मोल ऑफ द बुक्स. लाइक अगर हम इसको इस तरीके से एलैबोरेट करें, तो जो 1 मोल ऑफ एटम्स होता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे, 1 मोल ऑफ एटम्स दो चीजों के बराबर है. वन इज ग्राम एटॉमिक मास, अनदर इज 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स, जिसे हम एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह देते हैं. बेसिकली 1 मोल ऑफ एटम्स is either equal to gram atomic mass, or 1 mole of atoms contain 6.022 into 10 raised to power 23 particles. Here these particles are present as atoms. लेकिन अगर हम 1 mole of molecules देखें, तो वो 3 चीजों के बराबर है. पहली चीज, 1 mole of molecules में कितने molecules होंगे? एवोगेड्रो नंबर ऑफ molecules. 1 mole of molecules would have Avogadro number of molecules. 1 मोल molecules का मास कितना होगा? जितना ग्राम मोलिकुलर मास होगा. And in case of gases, this is a very very important point. And in case of gases, जो 1 mole होता है, it is the amount of the gas which will occupy a volume of 22.4 liters at standard conditions of temperature and pressure. तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैज मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास. एंड इन केस ऑफ गैसेस, a mole can be defined as the amount of the gas which has a volume of 22.4 liters at standard conditions of temperature and pressure. अगर हम इसको एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करें, तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस? अगर हम कहें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, हम दो एग्जाम्पल लेंगे. एक तो है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और दूसरा एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल. दैट वे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किन दो चीजों के बराबर है? मैंने अभी आपको बताया 1 मोल का मास कितना होगा? जितना ग्राम एटॉमिक मास है. तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम. दूसरा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? एवोगेड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. यही अगर हम 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल देखें, तो 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? जितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होगा? 32 ग्राम. 1 मोल O2 में कितने O2 मॉलिक्यूल्स होंगे? दैट वुड बी एवोगेड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 1 मोल O2 में 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स होंगे. और 1 मोल O2 का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 liters at STP conditions. So that is the difference between 1 mole of oxygen atom and 1 mole of oxygen molecule. One more thing, ये जो 16 ग्राम है, it is also equal to 1 ग्राम atom of oxygen. क्योंकि 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा? जितना ग्राम एटॉमिक मास है. और ग्राम एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम है. सो न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं. अगर हमें 1 मोल को डिफाइन करना है, तो आप 3 तरीके से 1 मोल की डेफिनेशन दे सकते हो. वो 3 डेफिनेशंस क्या क्या हैं? व्हेन यू स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ मोल. अब हमें 3 डेफिनेशंस मोल की लर्न करनी है. पहली डेफिनेशन जो आपने मोल की लर्न करनी है, first definition, that is in terms of number of particles.
पहली जो डेफिनेशन है 1 मोल की, दैट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। आप कैसे डिफाइन करोगे? 1 मोल ऑफ एनी पर्टिकुलर substance is defined as the amount of substance. 1 mole can be defined as the amount of substance which has Avogadro number of particles, which has Avogadro number of particles. Avogadro number particles को आप Na से डिनोट करते हो। इसकी वैल्यू कितनी है? 6.022 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ये मोल की फर्स्ट डेफिनेशन थी इन टर्म्स ऑफ नंबर। जो मोल की सेकेंड डेफिनेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मास। आप मास की टर्म्स में एक मोल को कैसे डिफाइन करते हो? सो 1 मोल इन टर्म्स ऑफ masses can be defined as amount of substance, that can be defined as amount of substance which has mass equal to gram atomic mass if the substance is atom. Or we can also elaborate amount of substance which has mass equal to gram molecular mass if the substance is a molecule. आप कैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ masses? If I say 1 mole of carbon atoms, if I say here 1 mole of carbon atom, 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। यही अगर आपको हम कहें यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 18 ग्राम। लाइक दिस 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? 18 ग्राम। और 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये अभी हमने डिफाइन किया था। वॉल्यूम के टर्म में हम मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? इन केस ऑफ गैसेस, दैट इज इन केस ऑफ गैसेस amount, 1 mole can be defined as amount of substance which occupy a volume of 22.4 liters at NTP. So ये मोल की 3 डेफिनेशंस है। पहली है इन टर्म्स ऑफ नंबर, सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ मास, और थर्ड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस। अब हम डेफिनेशंस के बाद कुछ जनरल फॉर्मूलाज देखेंगे जिनकी हेल्प से हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू दी मोल कॉन्सेप्ट। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको समराइज करें तो 1 मोल ऑफ एटम्स किन के इक्वल है? 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, or it is equal to gram atomic mass of element, or it is equal to gram atomic mass of element। अगर हम एग्जाम्पल देखें 1 मोल ऑफ Na एटम सोडियम, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे 1 मोल सोडियम में? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और इसका मास कितना होगा? 23 ग्राम। इसको अगर हम एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करें। वन मोर थिंग, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एटम के फाइंड आउट करने हैं दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। दिस इज द वे वी फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 69 ग्राम सोडियम। तो कैसे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना है? 69, मोलर मास, इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे? 3 मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। लाइकवाइज
1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे ये आपने 1 मोल ऑफ एटम्स लिखा था, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किन दो चीजों के बराबर है? वन इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट एंड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो दैट इज what is the relation between 1 mole of the molecules along with number and the mass. जैसे अगर हम कहें 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 1 मोल CO2 के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और 1 मोल CO2 का मास कितना होता है? जितना CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है विच इज 44 ग्राम. इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे. इसी तरह अगर आपको मोल्स निकालने हैं कंपाउंड के, इफ यू फाइंड आउट मोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कंपाउंड लाइक वाटर या CO2 किसी के भी निकालने हैं, तो दैट इज मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी आपको गिवन होगा, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द मोल्स इन 90 ग्राम वाटर, तो गिवन मास कितना हो गया वाटर का? 90. वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो कितने मोल्स आ जाएंगे यहाँ पे? वाटर के 5 मोल्स आ जाएंगे. Given mass 90 था and molar mass is 18. And one more thing is that volume occupied by 1 mole of gas, volume occupied by 1 mole of gas at NTP, इसकी वैल्यू कितनी है? 22.4 लीटर्स. सो ये कुछ जनरल से फॉर्मूलाज हैं जिससे हम मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अभी हम इसमें 2-3 एग्जाम्पल फर्दर सॉल्व करेंगे. अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप समझोगे. फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम CO2. आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं और आपको मास गिवन है. अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं, सपोज 1 मोल CO2 का किसके बराबर है? 1 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे. 1 मोल CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 ग्राम है. और इन केस ऑफ गैसेस हमें पता है कि 1 मोल CO2 का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर्स एट NTP. अब पहले आप इस फ्लो चार्ट से क्वेश्चन को देखिए. आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है और आपसे क्या किसमें पूछा गया है? मास में. मतलब ये रहा मास और ये रहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा ना क्वेश्चन में मोल है ना क्वेश्चन में वॉल्यूम है, तो आपको इन दोनों चीजों को कंसिडर नहीं करना. आपसे जिन चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आप वही लोगे. अगर हम यहाँ पे देखें 44 ग्राम अगर CO2 का है तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? एवोगैड्रो नंबर, तो 22 में कितने होंगे? सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 44 ग्राम ऑफ CO2 विल हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 22 ग्राम में कितने होंगे? दैट वुड बी 6.022 into 10 raised to power 23 upon 44 into 22. ये आपसे पूछा गया है कि 22 ग्राम में कितने होंगे. तो यहां से यू कैन सॉल्व इट. ये आ जाएगा 3.011 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो आपने फ्लो चार्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करना है. जिन दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है उन दोनों को यूज करो, बाकियों को छोड़ दो. दैट वे यू विल सॉल्व इट. अब आप देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है. मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. एक C12 के एटम का मास कितना होगा? दैट इज द क्वेश्चन. नाउ 1 एटम ऑफ C12, इसका आपने मास निकालना है. अगर हम देखें 1 मोल ऑफ कार्बन, इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, दिस मच एटम्स ऑफ कार्बन. और मास कितना होता है इसका? जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास है विच इज 12 ग्राम. अब देखो यहीं से क्वेश्चन क्लियर है. अभी मैं मोल से कुछ नहीं पूछा, मास और नंबर ऑफ एटम्स. ये रहा मास, ये रहा नंबर ऑफ एटम्स. अगर इतने एटम्स हैं तो मास कितना है? 12 ग्राम. तो जब एक एटम होगा तो मास कितना होगा? मीन्स 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स ऑफ कार्बन वे. कितना मास है इसका? 12 ग्राम. तो एक एटम का कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय दी एवोगैड्रोस नंबर. नियरली द आंसर विल कम आउट टू बी 1.9 into 10 raised to power -23 ग्राम. दैट वे हम मास निकालेंगे एक एटम ऑफ C12 का.
फिर अब आपने निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। मैंने अभी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताया था, दैट इज गिवन मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 3392। H2SO4 का मोलर मास होता है 98, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आ जाएंगे 4 मोल्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय दी मॉलिक्यूलर मास। फिर आपने अगले क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है और आपको मोल्स गिवन है STP एट ऑफ CO2। तो अगर 1 मोल CO2 है, 1 मोल CO2 किस किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। 1 मोल CO2 का मास कितना होगा 44 ग्राम, जितना इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और 1 मोल CO2 का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर्स एट NTP और STP। अब आपसे मोल्स आपको गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, ना हमें मास के बारे में कुछ पूछा गया है, ना हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा गया है। सो 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 1 मोल ऑफ CO2 विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। तो 1.5 मोल्स कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 22.4 इंटू 1.5 33.6 liters. So that way we solve the numericals of the mole concept. बस आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिसके बीच का आपको रिलेशन पूछा गया, दैट वे यू विल सॉल्व इट, और रिमेनिंग को आप छोड़ दो, उसको कंसिडर नहीं करना है। आप जितने क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के सॉल्व करोगे दैट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस। एंड दैट वाज दिस टॉपिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। इसको दोबारा एक बार देखिएगा पूरी वीडियो को and solve a maximum number of the numericals as you can. That's all for the mole concept. Thank you very much, students.